नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इंडियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफिनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अपने नेता प्रतिपक्ष के पद से दिया इस्तीफा। लंबे समय से उनके पद को छोड़ने की चल रही थी चर्चा। कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष के पद से दिया इस्तीफा। डॉक्टर गोविंद सिंह लेंगे कमलनाथ की जगह। दिल्ली हाईकमान से मिली मंजूरी। जीबीआईटी और सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश प्रभारी रजनीश अग्रवाल ने दिया बड़ा बयान। कांग्रेस पर सुप्रीम कोर्ट, एसटी और ओबीसी को ठगने का आरोप लगाया। रजनीश अग्रवाल ने ट्वीट कर लिखा है कि कांग्रेस ने एक बार फिर एससी, एसटी और ओबीसी को ठगने का काम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इन वर्गों के नाम पर राजनीति खूब करते हैं, पर जब पद देने की बारी आती है तो धोखा देते हैं। नेता प्रतिपक्ष के पद पर इन वर्गों में से किसी को भी नहीं बनाने का अर्थ सीधा है कि मात्र इनके नाम पर कोरी राजनीति कांग्रेस करती है। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक खत्म। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बीजेपी के बड़े नेता बैठक में हुए थे शामिल। बैठक में सीएम शिवराज, वीडी शर्मा, रमन सिंह की शिरकत। 2023 के चुनाव के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। खरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की नवनिर्वाचित विधायक यशोदा वर्मा को छत्तीसगढ़ी भाषा में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई, जहां विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने पद और गोपनीयता शपथ दिलाई। इस मौके पर सीएम भूपेश ने यशोदा वर्मा को गुलदस्ता भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, सांसद ज्योत्सना महंत समेत कई नेता मौजूद हैं। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। एक तरफ जहां उन्होंने डी पुरंदेश्वरी को लेकर बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा, वहीं उन्होंने मिशन 2023 को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ में कभी किसी दल का 71वां विधायक नहीं हुआ है। दल बदल के बाद भी नहीं हुआ। 71 सीट जीत पाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया और पेट्रोल डीजल की सीज की कीमतों में गिरावट की मांग की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाईवे पेट्रोलिंग और मानव तस्करी की रोकथाम के लिए 61 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य में पुलिस प्रशासन को त्वरित एक्शन के लिए मिले 61 नए वाहन। हाईवे पेट्रोलिंग अंतर्गत 15 अर्टिगा वाहन, मानव तस्करी विरोधी इकाई के अंतर्गत 24 अर्टिगा वाहन और कानून व्यवस्था के लिए 22 बोलेरो वाहन शामिल। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने पीएचडी करने को लेकर बड़ा बयान दिया। मोहन यादव ने कहा कि पीएचडी कैसे होती है ये सब जानते हैं, कहीं किसी की कॉपी करने जमा कर देते हैं। साथ ही राजनेताओं पर आरोप लगते हुए कहा कि कॉपी करके पीएचडी करते हैं। कई वाइस चांसलर पर भी आरोप लगते हैं। दरअसल उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने प्रशासनिक अकादमी में आयोजित पीएचडी 2022 संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस देव सिंह ने कहा है कि कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार सतर्क है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वैक्सीनेशन राष्ट्रीय स्तर से बेहतर है और आगे की तैयारी चल रही है। साथ ही कहा कि चीन में कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कमलनाथ ने किया प्रदेश सरकार का घेराव। प्रदेश सरकार से की पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग। कमलनाथ ने बीजेपी सरकार से पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग रखते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल की
आसमान छूती कीमतों से आम जनता परेशान है। पीएम मोदी के राज्यों को पेट्रोल की कीमतें कम करने की नसीहत पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा। सीएम ने पीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल पर 2 सालों से 4% सेस ले रही है। राज्यों को 42% एक्साइज पेट्रोल पर मिलता है, ऐसा पीएम का कहना है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि एक्साइज की राशि कभी पूरी नहीं मिली। एक तरफ केंद्र पेट्रोल के दाम बढ़ाए और दूसरी तरफ राज्यों में कम करने को कहते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा धरना प्रदर्शन के मुद्दे पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए बोले सीएम भूपेश, कहा रमन सिंह की स्मृति बहुत कमजोर है। उनके शासनकाल में हम लोगों ने 15 सालों तक अनुमति से लेकर आंदोलन किए हैं। दूसरे राज्यों ने भी इस तरह के आदेश जारी किए। सीएम भूपेश ने कहा कि यहाँ कोई नई बात नहीं होती, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाने के लिए जरूरी है। अनुमति लेकर धरना प्रदर्शन करे, इसमें कोई रोक नहीं है। मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने अनूपपुर वासियों को करोड़ों की सौगात दी। पिछले 3 दिनों से अनूपपुर में दर्जनों लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किए गए। सकोल ब्लॉक मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। कोर्ट ने आधी रात में हुई पेड़ों की कटाई के मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब किया। जानकारी के अनुसार 1 लाख से अधिक पेड़ों को कटने का खतरा है। काम रुकवाने के लिए दिए गए आवेदन पर अगली सुनवाई 4 मई को की जाएगी। बिलासपुर के कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष विजय केसरवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि बार-बार ट्रेनों को रद्द करने से यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि रेलवे ने बार-बार निवेदन के बाद भी अब तक कोई कदम नहीं उठाए हैं, लेकिन इसे लेकर अब कांग्रेस द्वारा जिले के सभी स्टेशनों पर प्रदर्शन किया जाएगा। पंखाजूर के अति संवेदनशील क्षेत्र हरपनर में जन चौपाल लगाया गया। जन चौपाल में कलेक्टर, एसपी, जिला सीईओ और विधायक अनूप नाग पहुंचे और जन चौपाल में लोगों की समस्याओं का निराकरण किया गया। इंदौर में आगामी 29 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर नगर महू से 3 मई ट्रेन शुरू होने जा रही है। शुक्रवार को इंदौर से नई दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जो कि सप्ताह में 1 दिन इंदौर से चलेगी। साथ ही लोकल पैसेंजर के लिए डीएमयू ट्रेन भी शुरू होने जा रहा है। यह ट्रेन मऊ से सुबह 11:15 बजे रवाना होगी, जो 11:30 बजे इंदौर पहुंचेगी। बेमेतरा नगर पालिका को छत्तीसगढ़ शासन की ओर से 14वें वित्त मद से कचरा ढोने 21 ई रिक्शा के लिए लगभग 42 लाख की स्वीकृति मिली, जिसमें से 18 ई रिक्शा नगर पालिका को मिल चुकी है। आपको बता दें कि बेमेतरा नगर पालिका में कुल 21 वार्ड हैं, जिसके लिए 42 लाख की लागत से ई रिक्शा की सौगात दी गई, जिससे नगर पालिका क्षेत्र के सफाई कर्मियों को कचरा ढोने में सहूलियत मिलेगी। इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर 3 दिवसीय ऑटो शो का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह का दिखा नया अंदाज। इस दौरान दोनों ही मंत्रियों ने बुलडोजर पर चढ़कर दिखाया। प्रदेश में बुलडोजर के जरिए हर तरह के माफियों के खिलाफ सख्त और बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इंदौर के ट्रैफिक से परेशान नौकरी पेशा गर्भवती महिला ने प्रशासन से अजब गजब डिमांड की, जिसे सुनकर पुलिस प्रशासन भी हैरान है। जहां महिला ने कार मॉडिफाइड की अनुमति मांगी है। आपको बता दें कि महिला ने प्रशासन से बाहुबली फिल्म के बलाल देव के रथ की तरह अपनी कार में मॉडिफाइड कराने की अनुमति मांगी है, जिसे लेकर उन्होंने प्रशासन को एक पत्र भी लिखा।
विदिशा के नटेरन क्षेत्र के नेत्रहीन सीताराम रघुवंशी के मन की मुराद कलेक्टर ने पूरी की। दरअसल सीताराम ने जनसुनवाई में कलेक्टर से लैपटॉप की गुहार लगाई थी और बनाना चाहता है। वहीं कलेक्टर ने गुरुवार को समाजसेवी राकेश शर्मा की मदद से सीताराम को लैपटॉप उपलब्ध करवा दिया, जिसके बाद सीताराम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सीधी जिले के संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र से भालू के हमले की एक घटना सामने आई और कुसमी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत लूरघुटी के युवक पर भालू ने हमला कर दिया। भालू के हमले युवक सुनील चौबे गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों की सहायता से युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पौंटी लाया गया, जहां पर युवक का इलाज चल रहा है। उमरिया में एक बाघ ने एक वृद्ध पर हमला कर उसे घायल कर दिया। बाघ ने यह हमला उस वक्त किया जब वृद्ध अपने खेत पर गया था। ग्वालियर के प्रतिष्ठित कॉलेज महारानी लक्ष्मी वार्ड कॉलेज में एक युवक पर नकाब बांधे कुछ युवकों ने क्लास में घुसकर जानलेवा हमला किया। दोनों गुटों में जमकर मारपीट करते हुए दोनों गुटों ने कट्टे निकालकर सड़क पर ही फायरिंग कर दी, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल। गर्मी शुरू होते ही दमोह जिला भी भीषण जल संकट से गुजरने लगता है, जहां एक और धरती के नीचे घटता जल स्तर पेयजल की समस्या को विकराल बना रहा है। दमोह में गहरा रहा है पानी का संकट। कई दशक तक सूखे कंठों को तर करने वाला, लाखों लोगों की प्यास बुझाने वाला बाराद्वारी का कुआं पूरी तरह से सूख गया। ये कुआं दमोह शहर के बीचों बीच स्थित है। पश्चिमी जल स्रोत स्थानीय शासन की लापरवाही का जीता जागता उदाहरण है। इतना ही नहीं, ऐतिहासिक दृष्टि से भी बाराद्वारी कुआं अपना एक अलग महत्व रखता है। बलरामपुर जिले के राजपुर पुलिस की टीम ने 7 महीने से लापता नाबालिग को किया बरामद। आरोपी ने पीड़िता को बहला फुसलाकर उसका अपहरण कर ले गया था अपने साथ। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अशोकनगर शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत नगरपालिका की टीम चालानी कार्रवाई कर रही है। इस दौरान चालान काटने पर दुकानदार और नगरपालिका में विवाद हुआ। साइबर ठगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और वे बेखौफ होकर लोगों को निशाना बनाकर लाखों की ठगी कर रहे हैं। जबलपुर में पदस्थ महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी को कलेक्टर के नाम पर ठगने की कोशिश की। फोन कॉल और मैसेज भेजकर जालसाज ने रुपयों की मांग की। महिला बाल विकास अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और साइबर ठग की तलाश शुरू कर दी। शहर के मुख्य चौराहे पर कड़ी कमांडो बाइक में अचानक आग लगी। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पाया। जबलपुर में असामाजिक तत्वों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए कि अब वे प्रशासनिक अधिकारियों को भी धमकाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। बरेला उप तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार रूपेश्वरी कुंजाम को संतोष साहू नाम के शख्स ने न केवल धमकी दी बल्कि उनसे 50,000 की भी मांग कर डाली। इसके बाद नायब तहसीलदार ने संतोष साहू नाम के शख्स के खिलाफ बरेला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। जनपद में दबंगों की दबंगी देखने को मिली है, जहां कई दबंग युवकों ने एक रेस्टोरेंट मालिक की पिटाई कर दी। वही दबंगों की पिटाई से रेस्टोरेंट मालिक और एक कर्मचारी को गंभीर चोटें आई हैं, जिसकी शिकायत लेकर रेस्टोरेंट मालिक थाने पहुंचा। इंदौर में हर्बल प्रोडक्ट के नाम पर 50 लाख से अधिक की ठगी करने वाले 4 आरोपियों को साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया।
वहीं आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि दिल्ली, छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य जगह पर प्रोडक्ट्स के नाम पर 50 लाख से अधिक की ठगी की। शहडोल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शख्स के पास से 29 टन कांचों के पेड़ को जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 30,000 बताई जा रही है। प्रदेश में लगातार बढ़ती गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग विशेषज्ञ के मुताबिक प्रदेश के अधिकतर जिलों में लू चलने की संभावना। आपको बता दें कि सागर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, रायसेन, राजगढ़, नर्मदापुरम, खंडवा, खरगोन और धार, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, मंदसौर और नीमच में लू चलने की संभावना है। पीएम मोदी शांति, एकता और विकास रैली में शामिल होने के लिए असम पहुंचे। मंच पर पहुंचने से पहले पीएम ने रैली का सुरक्षा घेरा तोड़कर वहां मौजूद लोगों और बच्चों से हाथ मिलाया। पीएम ने कोरबी आंकलोंग जिले के दीफू में अमृत सरोवर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। पीएम ने साथ में कैंसर अस्पतालों की भी आधारशिला रखी। वही संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, असम की स्थायी शांति और तेज विकास के लिए जो समझौता हुआ था उसको जमीन पर उतारने का काम किया जा रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि असम में जैसे तैसे शांति लौट रही है, वैसे वैसे नियमों को भी बदला जा रहा है। हमने इसी वजह से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट में कमी की है। एलन मस्क का एक और नया ट्वीट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के बाद अब टेस्ला सीईओ एलन मस्क ने कोका कोला खरीदने की बात कही है। दरअसल ट्विटर को खरीदने के बाद से एलन मस्क सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। वे एक के बाद एक कई ट्वीट कर रहे हैं। इस दौरान ने उनके अगली कोका कोला खरीदने की बात कही। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो पर एक कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने टमाटर फेंके। दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद मैक्रो जनता के बीच पहुंचे, जहां उनके ऊपर लोगों ने टमाटर फेंकना शुरू किया। मैक्रो और उनके समर्थकों को कार्यक्रम के दौरान उत्साह की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन भीड़ में मौजूद किसी शख्स ने उन पर टमाटर से हमला कर दिया। राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद मैक्रो एक फूड मार्केट में पहुंचे थे और लोगों से बातचीत की। आईपीएल 2022 के 41वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। साउथ के सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ 2 बॉक्स ऑफिस पर लगातार रिकॉर्ड्स बना रही है। अब इस फिल्म ने 2 हफ्ते में 14 दिन में 958 करोड़ रुपए से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया। इसके साथ ही केजीएफ 2 टाइगर जिंदा है, पीके और संजू के लाइफस्टाइल बिजनेस को पीछे छोड़ते हुए हिंदी में तीसरी हाईएस्ट ग्राफिसिंग फिल्म ही बन गई है। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने अपनी अगली फिल्म को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। खबर है कि आरएस प्रसन्ना एक स्पोर्ट्स ड्रामा के लिए साथ आ रहे हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर से वरुण धवन और आलिया भट्ट ने करियर की शुरुआत की थी। खबर है कि फिर दोनों एक साथ नजर आ सकते हैं। आमिर खान ने अपनी बेटी आयरा खान का स्टनिंग मेकअप किया है। आयरा खान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने पापा संग कुछ खास तस्वीरें शेयर की। फोटो में आयरा अपने मेकअप को फ्लॉन्ट करती हुई नजर आ रही हैं, जो उनके पापा ने किया है। अजय देवगन और अमिताभ बच्चन स्टारर रणवीर 34 बस बड़े पर्दे पर उतरने ही वाली है। फिल्म 29 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज होगी। वहीं रणवीर 34 के साथ ही टाइगर श्रॉफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और तारा सुतारिया स्टारर हीरोपंती 2 भी अपना खाता खोलने को तैयार है।